इस कथा से गृहस्थ के अंदर भी एकता का हमको जो प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से वो हिरणी जाती है, दूसरी हिरणी आती है उसे ढूंढने के लिए, फिर हिरण आता है, तीनों जाकर आश्रम पर मिलते हैं तो तीनों आपस में कहने लगते हैं कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो इधर बच्चे भी जब देखने लगते हैं कि हमारे माता पिता चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ रह करके, तो बच्चे भी कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। तो जब वहाँ व्याध के पास पहुँच जाते हैं तो सभी कहते हैं कि मुझे मार दो मुझे मार दो। यानी कि ये हमारे गृहस्थ का धर्म है कि एक दूसरे में हमारा समर्पित भाव प्रेम भाव बना रहे। ऐसा न कि एक ही अपना तरह से चले, वो गृहस्थ सफल नहीं हो सकता। पति का धर्म पति निभाए, पत्नी का पत्नी निभाए, और संतान को संतान का धर्म। इस कथा से प्रेरणा मिलती है कि एक दूसरे के समर्पण से ही वह संपन्नता होती है, वो आनंद होता है। ब्रह्म एवं मोक्ष का निरूपण ऋषय मुक्तिर्नाम त्वया प्रोक्ता तस्यां किं भवेत् अवस्था कीदृशी तत्र भवेदिति वदर्शनम्। सूत उवाच मुक्तिः चतुर्विधा प्रोक्ता श्रूयतां कथयामिव संसार कलेश संहत्वे परमानंददायिनी। इसमें ब्रह्म और मोक्ष का निरूपण है कि ब्रह्म किसे कहते हैं, मोक्ष क्या है। ऋषिगण बोले हे सूत जी, अपनी मुक्ति की चर्चा की, आपने मुक्ति की चर्चा की और उस मुक्ति में क्या होता है और उसकी कैसी अवस्था होती है, हम लोगों को यह बताइए। सूत जी बोले सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य सालोक्य सानिध्य एवं सायुज्य। इसमें जो चौथी सायुज्य मुक्ति होती है वह इस शिवरात्रि के व्रत के करने से प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल भगवान कहे जाते हैं। ब्रह्मा आदि को मुक्ति देने वाला नहीं जानना चाहिए, वे केवल धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को देने वाले हैं। ब्रह्मा आदि त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिवजी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार परब्रह्म तुरी और प्रकृति से परे परमात्मा हैं। वे ज्ञान रूप अव्यय साक्षी ज्ञानगम्य एवं स्वयं अद्वय कैवल्य मुक्ति के दाता एवं त्रिवर्ग को भी देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ है। हे ऋषिगणों, मैं उसका लक्षण बताऊंगा, आप लोग सुनिए। जो मुनीश्वरों यह सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा पालित होता है, और निश्चय ही वह जिसमें लीन होता है तथा